ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे पाने सरबत दा भला साथ संगत जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स। साथ संगत जी, आज हमारे साथ दास नरेश जी जुड़ रहे हैं नांगलोई से। दास नरेश जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत। दास नरेश जी, आप जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस चैनल में आ रहे हैं और साथ संगत जी को आप जी गुरु महाराज जी की कृपा रहमत बताना चाहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप जी का। आपका भी, आपने हमें चैनल से जोड़ा, आपका भी धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आपका स्वागत है हमारे गुरदर्शन ब्लेसिंग्स चैनल में। तो दास जी, मैं थोड़ा सा साथ संगत को पहले बताती हूँ कि दास नरेश जी जो है, ये दास जो हमारे ओम प्रकाश जी हैं, उनके ब्रदर इन लॉ है, उनके जीजा जी हैं। इनकी बहन का हमने जो बातचीत उनसे की थी, थोड़े दिन पहले उनसे बातचीत की थी, और ये भी हमसे बातचीत करना चाहते हैं। इनके ऊपर जो अलग से गुरु महाराज की कृपा रहमत हुई है, वो ये बताना चाहते हैं। और दास नरेश जी जो है, वो नांगलोई कमेटी, जो दिल्ली में नांगलोई कमेटी है, उसके प्रधान है। तो दास जी, आप जी का बहुत बहुत स्वागत है गुरदर्शन ब्लेसिंग्स चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दास जी, सबसे पहले आप बताइए, जैसे कि आपने, आपकी वाइफ ने हमें बताया था कि वो 1981 के करीब, 80-81 के करीब जुड़ी थी, और कैसे वो बीमार हो गई थी, उनके पेट में दर्द था, तो उनकी जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कहीं से आराम नहीं आ रहा था, तो उनकी माता जी उनको लेकर के जाती हैं सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के पास, और वहां से वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो क्या कभी आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के दर्शन करने का? नहीं जी, मुझे तो महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए। अच्छा। वैसे मैं जाता था दरबार में, लेकिन बस ड्यूटी की वजह से थोड़ा सा मुझे जल्दी में मैं नहीं दर्शन कर पाया। महाराज जी फिर यहाँ पर, मतलब आप अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए आप जो है सतगुरु महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आपकी जो पत्नी है, बच्चे, वो सब जाया करते थे वहां पर। सारे बच्चों ने नाम ले रखा, बच्चे जाते थे, सब जुड़े हुए। ठीक है जी, ठीक है। तो आपने नामदान कब लिया? मैंने नाम 16 फरवरी 89 में लिया था। मैंने 89 में लिया, ठीक है जी। अच्छा, तो आप ये बताइए हमको कि अब आपके ऊपर 89, जैसे आप कहते हैं कि 1980-81 से आपकी पत्नी जा रही थी, आपने कृपा रहमत देखी, आपने कभी उनको रोका भी नहीं कि वो ना जाएं, उनको जाने दिया, लेकिन आप जो थे वो काम में व्यस्त थे तो नहीं जा पाए। वो भी एक वक्त होता है, जिसने जो लिखा हुआ है वही होना, जो नहीं लिखा तो वो तो होगा ही नहीं। तो नहीं, शायद आपके सौभाग्य में था कि आप सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के दर्शन कर सकें, तो इसीलिए आप शायद नहीं गए। तो आप ये बताइए मुझे कि आपके ऊपर इस दौरान जो कृपा रहमत हुई, आप वो कैसे बताएंगे साथ संगत जी को, हमें वो बताइए एक एक करके आप। मैडम जी, महाराज जी की कृपा तो बहुत है, मैं कितनी गिनवाऊं, अपार कृपाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कृपाएं महाराज जी ने करी। हम तो कुछ भी नहीं थे, जो महाराज जी ने अपने चरणों में जोड़ के हमें रखा। बिल्कुल जी। तो कोई एक दो बताइए, कोई दो चार कृपा जो कभी आपको जो याद हो, जो थोड़ी बहुत। मुझे पता है हम लोग तो ऐसे इंसान हैं, हम लोग तो जब हमें गुरु देता है तो हम भूल जाते हैं, भूल हम सच जाते में हैं। भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी एक दो चीजें होंगी जिसने आपकी जिंदगी बदली हो, या कुछ आपको सच में आपको आपके दिमाग में बैठी हुई है वो, तो ऐसी कोई दो तीन कृपा आप हमसे शेयर कीजिए। ठीक। दीपा जी, एक बार क्या हुआ कि मेरा ट्रांसफर हो गया बॉम्बे। मैं सरकारी जॉब में था, तो दिल्ली से मेरा ट्रांसफर बॉम्बे हो गया। अच्छा। तो मैं सेवा भी हम लोग करते थे, मंगलवार को कमेटी की ड्यूटी होती थी। अच्छा। तो मंगलवार को ड्यूटी छोड़ के हमारी को ड्यूटी वहां दे दी उन्होंने, डिपार्टमेंट ने। कहने लगे आपका ट्रांसफर हो गया। मैंने कहा प्रमोशन थी, जाना भी पड़ा। तो वहां पर जो है फैमिली नहीं थी, सिग्नल हम ही थे, क्योंकि वहां फैमिली अवेलेबल नहीं थी, जरूरी था वहां पे। तो मैंने क्या करा कि मेरे पास पर्स था मेरी जेब में, उसमें महाराज जी का फोटो था और अर्जोई थी, उसमें लिखी हुई थी। एक फर्स्ट पेज पे फोटो, लास्ट में अर्जोई दूसरे पेज पे। तो सुबह जब स्नान करते थे, नहाते तो अर्जोई तो करते थे, महाराज जी की याद तो थी हमारे को। अर्जोई करके अरदास करते थे, महाराज जी मैं बॉम्बे इतनी दूर भेज दिया और मेरा 3 महीने का पीरियड है, 3 महीने मेरे को बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा। और बच्चे मेरे वहां हैं और बड़ी मुझे परेशानी है, कृपा करोगी ये थोड़ा हो जाए। लेकिन वो सडनली उन्होंने एक ऑर्डर थे कि 3 महीने से पहले वो ट्रांसफर नहीं होता, लिखित ऑर्डर थे। मेरे और भी साथी थे, उनका नहीं हो पाया, लेकिन मैं अरदास रोज यही करता था कि मेरे किसी तरह यहाँ से ट्रांसफर। बस मेरे को हफ्ता ही हुआ था वहां पे, हफ्ता 10 दिन हुए होंगे, बस मेरे को ऑर्डर मिल गया। कहने लगी कि आपको वापिस रिटर्न
वो आपका वहीं पर होगा, तो बाकी को नहीं, वो उनको अच्छा, जरूरत है जरा आपकी। मैंने अच्छा। दर्शन हो गया, मैं तो बस बड़े ऑर्डर लेके ठीक है, तो मतलब तो कहने आपका का भाव ये शुक्रिया है अदा कि किया आप मैंने। ये कह रहे हैं दास जी कि हाँ जी। आपको जो है आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको जो है प्रमोशन के लिए आपको जो है कुछ हाँ, मुझे ट्रेनिंग बॉम्बे। करनी थी आपने, और जो आपने बॉम्बे में आपको शिफ्ट किया गया 3 महीने के लिए बिना हाँ जी, हाँ परिवार जी, के, हाँ वाइफ जी, के, तो हाँ जी। आपको जो था बिना बच्चों के आप रह नहीं पा रहे थे, तो आप वहाँ पर जो आपके, हाँ, आपके जो पर्स में जो आपके वॉलेट होता था, उसके अंदर आपने गुरु महाराज जी का स्वरूप था आपके पास, और एक अर्जोई थी। यहाँ पर मैं सात संगत जी को, नई सात संगत जो जुड़ी हुई है, वैसे तो सबको ही पता है कि अर्जोई क्या है। अर्जोई जो है वो हम लोग, जो हमारे गुरु साहिब जी ने बख्शी हुई है, कि हमने प्रदान की है, वो हम क्या करते हैं, सुबह उठकर नहाने के बाद हम वहां पर, वो एक तरह से शुक्राना है प्रभु का, प्रभु को याद करना है, उन 4-5 लाइनों के अंदर उनका शुक्राना करना है। तो सुबह भी हम वो करते हैं, और रात को सोने से पहले भी, जो हमारे दास धर्म के सेवादार हैं, और जब भी कभी हम जैसे 2 से सवा 2 नानक नाम, चढ़दी कला, तेरे पाने से बद्दा पला का जाप करते हैं, उसके बाद भी हम ये जो है अर्जोई करते हैं। तो एक तरह से प्रार्थना है, प्रभु के लिए प्रार्थना है, कि उसका शुक्राना करना सुबह शाम गुरु महाराज जी का, कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया। तो आपके पास वो अर्जोई थी, जो आपने सुबह वहां पर आप नहा धो के वो स्वरूप को जो है, वो अपने वॉलेट को खोल के आप वही उसी स्वरूप को जो है माथा टेकते थे, और अरदास करते थे कि गुरु महाराज जी कि 3 महीने यहाँ पर बिना फैमिली के नहीं निकलेंगे, तो इसीलिए आप कृपा कीजिए कि आप जो है जल्दी से जल्दी बॉम्बे से हमको दिल्ली में शिफ्ट करवा दीजिए। और आप जैसे कि कह रहे हैं कि आपके और भी काफ़ी सारे कलीग्स थे, तो उनका जो है, उनका नहीं हुआ काम, लेकिन क्योंकि गुरु आपके साथ था, आपकी पुकार गुरु ने सुन ली, तो उससे क्या हुआ कि आपका 15 दिन के अंदर जो है वो दिल्ली में वापस जाने का प्रोग्राम बन जाता है, और आपकी प्रमोशन भी हो जाती है। कहाँ 3 महीने के बाद आपको जो था, ट्रेनिंग के बाद आपको जो था वो दिल्ली में वापस आना था, वो आपका गुरु साहिब जी ने 15 दिन में कर दिया। तो ये साक्षात गुरु की कृपा है, कि देखिए अरदास में कितनी ताकत है, कि अगर आप अरदास सच्चे दिल से करते हैं, आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप अरदास सच्चे दिल से करते हैं, तो गुरु जो है वो आपकी अरदास जरूर सुनता है। बहुत अच्छी बात। ठीक है दास जी, तो बहुत अच्छी कृपा सुनाई आपने, और अच्छा लग रहा है कि देखिए कैसे गुरु महाराज जी, कि हमारे लिए वो चीज, की उनके लिए एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हमारे लिए उस वक्त जो टाइम के अकॉर्डिंग वो हमारी बहुत बड़ी चीज थी। आप अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहते थे, और गुरु महाराज जी ने आपकी पुकार सुनी, और आपको 15 दिन के अंदर ही वापस दिल्ली में भेज दिया प्रमोशन के साथ। चलिए, ये गुरु की रहमत कृपा ही है। चलिए और बताइए दास जी, कोई और कृपा बताइए। एक कृपा और थी जी, वो मिसिज के ना पेट में पथरी थी, पथरी हो गई पेट के अंदर, जी और जी बड़ा दर्द पेन होने लग गया। 15 दिन हमने सोचा चलो ठीक हो जाएगा, वैसे कोई गैस का प्रॉब्लम होगा, जी तो जी। हमने एक्सरा करवाया, डॉक्टर से बात किया, ठीक है और जी। हॉस्पिटल बड़ा ही हॉस्पिटल है, उसमें चेकअप कराया, तो उन्होंने कहा कि भाई एक्सरा कराओ, पथरी लगती है। हम्म। एक्सरा कराया तो अच्छी लैब में एक्सरा कराया, तो उसमें पथरी निकली। जी जी। पथरी है भाई, तो हमने कहा भाई ऑपरेशन तो नहीं होगा, महाराज जी बैठे हुए हैं, हम तो महाराज जी के पास ही जाएंगे, वही सलाह देंगे क्या करना है, क्योंकि अच्छा। हमारे तो गुरु वही, हम तो उन्हीं से सलाह लेंगे। जी। हम महाराज जी के पास गए, लोनी दे रहे, महाराज जी ऐसे ऐसे एक्सरा है, और उन्होंने पथरी के ऑपरेशन के लिए बोल दिया, पथरी बताई। महाराज जी ने जल लिया, और जल दिया वहीं पर, और कहने लगे कि लो ये जल पियो और ले जाओ घर पे, इसको 5 दिन के बाद पी के, और फिर आप दोबारा एक्सरा कराना। ठीक तो है। हमने दोबारा एक्सरा कराया, तो उसमें वो एक्सरे पथरी नहीं निकली। और जो डॉक्टर आपस में किसी साथ झगड़ा करने लगे, पहले एक्सरे में पथरी थी, तो उसी लैब से ये भी हुआ है, तो इसमें पथरी कौन ही है। तो हमने कहा हमारे गुरु महाराज जी की कृपा है जी, ये पथरी खत्म बिल्कुल हो गई, हमने ऑपरेशन नहीं कराना, पथरी है नहीं। बोले नहीं, इसमें बिल्कुल। पथरी है नहीं, हम ऑपरेशन करेंगे ही नहीं आपका, हाँ हाँ हाँ। पथरी है नहीं। तो अब बिल्कुल ठीक है जी, कोई पथरी नहीं, और हो जाइए। बिल्कुल सब देखिए, ऑपरेशन। अब पता है आपका ये जो आपका जो आपने बताया, आपका एक्सपीरियंस बताया जो आपका गुरु महाराज जी के बारे में, कि कैसे हाँ 2 जी, डॉक्टर्स एक ही लैब में पहले रिपोर्ट जाती है, और उसमें पथरी आती है, और ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। फिर आप गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, गुरु महाराज जी आपको जल प्रसाद देते हैं, और खाने के बाद आपको कहते हैं कि दोबारा फिर पथरी करवाओ। गुरु महाराज जी को पता था ये सारी लीला वो ही रच रहे थे, कि इनको पता है कि उन्होंने इनसे निकाल देनी है, और वो डॉक्टर आपस में भड़क, आपस में लड़ रहे हैं, कि दूसरी बार जब आप जाते हैं जल प्रसाद लेने के बाद, कि पहले तो पथरी आई है, उनका ऑपरेशन था, अब वही लैब में दोबारा रिपोर्ट से वहां से आती है, तो उसमें पथरी नहीं आती है। तो ये गुरु की कृपा है साक्षात। तो जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले ही हमने गुरु महाराज जी गुरु गद्दी दिवस पे जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी, तो जिसमें हमने बताया था कि माता उषा जी जो है ना, वो चाहती थी कि उनका बेटा गुरु महाराज जी संत लोचन दर्शन दास जी बड़े होकर के डॉक्टर बने। तो गुरु महाराज जी संत गुरु सत जो हमारे सत हुजूर महाराज सतगुरु महाराज दर्शन दास जी थे,
वो कहा करते थे कि ये उच्च कोटि के संत हैं, फकीर हैं, उच्च कोटि के, और ये इतने बड़े-बड़े जो इलाज है ना वो बिना पढ़ाई के, क्योंकि अगर देखा जाए तो जगी पढ़ाई नहीं है इनकी, लेकिन रब्बी पढ़ाई वो कितने सालों की उनके पास जो रब्बी पढ़ाई है, उससे ये जो है उस भक्ति से, कृपा से, रहमत से उन्होंने वो जो है डॉक्टर्स तक को, साइंस तक को फेल कर दिया। मतलब डॉक्टर बनने के लिए भी कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, और हमारे गुरु महाराज जी ने बिना डॉक्टर की पढ़ाई किए हुए ही डॉक्टर बन गए, और डॉक्टर्स जो है वो साइंस कितनी बारी उनके सामने जो है वो फेल हो चुकी है। तो ये साक्षात जो एग्जाम्पल जो है ना, ये आपने दिया, और ये साक्षात बात है, कोई ये नहीं कि मैं बना रही हूँ या आप बना के बोल रहे हैं, ये आपके सामने की बात है। आप खुद कह रहे हैं कि डॉक्टर्स आपे में लड़ना शुरू हो गए कि कल तो जब तो हफ्ता पहले तो जो लैब से हुई, उस सेम लैब से रिपोर्ट आती है तो उसमें पथरी आती है, और आप लोग जी वो बोलते हैं कि ऑपरेशन करवाना है। आप गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, आस लेकर के गुरु महाराज जी प्रसाद देते हैं और आपको कहते हैं कि जाइए, दोबारा जाइए और फिर अब चेक करवाइए, तो उसमें पथरी नहीं आती है। तो इसमें ही गुरु की कृपा है, यही गुरु की कृपा है कि देखिए कि उन्हें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे बैठे बैठे सब कुछ कर देते हैं। धन गुरु दर्शन। हाँ जी। तो और दास जी, और कोई कृपा रहमत आप शेयर करना चाहें? आप जैसे आप नांगलोई के प्रधान हैं, तो मैं श्योर हूँ कि आपके पास जो है आए दिन काफी लोग, जो संगत आपके थ्रू भी जुड़ती होगी मिशन के अंदर, कोई ऐसा हो जो आपके थ्रू जुड़ा हो और जिन्होंने कोई कृपा रहमत देखी हो गुरु साहिब जी की, और आपने अपनी आंखों से देखी हो, कोई बताइए ऐसे किसी परिवार के बारे में। कृपा तो महाराज जी की इतनी है जी, मैं तो भूल जाता हूँ कृपा इतनी कर रखी महाराज जी ने, बस क्या बताऊं, बस गुणगान ही कर, इतना होता है महाराज जी का मेरे से। जी 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 जी। तो वो एक मैंने आपको बताया वो मेरी आंटी थी, महाराज जी हमारे पास, हमारे घर पे आप ज्यादातर महाराज जी कृपा करते थे, महाराज जी कृपा करो हमारे घर पे, हम अरदास करते थे, एक बार हमारे घर पे चरण डाल लो तो महाराज जी आ जाते थे। तो वहां पर कहते थे संगतों को भी इकट्ठा करो, कोई दुख तकलीफ किसी को हो, तो वैसे तो वो उनको पता था कि महाराज जी आते हैं इनके घर पे, हम भी चलते हैं, आसपास के इकट्ठे हो जाते थे वहां पे, महाराज जी बात करते थे उनसे। तो एक हमारी आंटी थी, उसने 2 लाख रुपए किसी को दे रखे थे जी। अपने लड़के की सर्विस के लिए, किसी को सर्विस लड़के को लगाने थे, किसी को दे दिए जी। वो आदमी पैसे ही नहीं दे रहा था 2 साल से। अच्छा। और क्या वो उसको धमकाता था कुछ, मतलब ऐसे बोलता था। तो महाराज जी आए हुए थे, तो उसने, मैंने कहा महाराज जी ये चाची जी हमारी है, कुछ बात करेंगी, तो उन्होंने कहा बोलो चाची जी, हमारी भी चाची जी। महाराज जी ने प्यार से बोला उनको, तो उन्होंने बोले कि महाराज जी मैं 2 लाख रुपए मैंने दे रखे थे किसी को, मेरे 2 साल हो गए पैसे नहीं मिल रहे, मेरे बच्चे का काम भी नहीं हुआ और मुझे ऐसे ऐसी धमकियां मिल रही हैं। तो महाराज जी ने कुछ ध्यान लगा, सोचा, तो कहने लगे ठीक है, 2 सिक्के दे दिए महाराज जी ने उनको उसके हाथ में, कहते ये रखो। तो उसने रख लिए। तो 3-4 दिन, 2 दिन 3 दिन के 2 दिन के बाद बोली कि महाराज जी ने 2 ही सिक्के दिए, मेरे तो पैसे बहुत ज्यादा थे, अब इससे क्या होगा 2 सिक्कों से। मैंने कहा रखो, ही महाराज जी की कृपा है, हमें भी मैंने पता क्या होगा, रखो आप। 5 दिन के बाद वो बंदा जिसने ले रखे थे पैसे, वो 2 सिक्कों की जगह 2 बार पैसे दे गया, आधे आधे करके। एक बार कुछ आधे दे गया, 5-7 दिन के बाद फिर आधे दे गया, और हाथ जोड़ के पैरों को हाथ लगाने लगा, जी मेरे से गलती होगी, मैं इतने दिन तक मुझे नहीं पता था और मैं तो पहले ही दे जाता, आप ये पैसे रखो। बिल्कुल। वो देखिए वो कहने लगी जी मेरे को तो बड़ा वो हुआ महाराज जी, तो फिर उसने जुड़ गई महाराज जी से और उसका सारा परिवार जुड़ गया, नाम ले लिया। ऐसे बड़ी संगतें हैं नांगलोई से कम 250-300 जीव ऐसे हैं जो महाराज जी की इस कृपा से ही जुड़ गए हैं, बिल्कुल। गुणगान करते हैं। हाँ, घर हाँ। पे महाराज जी के लगे हुए हैं जी, सितान, जी, और वहां जी। पर तो आते हैं कितना मत्था अच्छा टेकते हैं। बताया कि आप किसी जीव को जब आपके घर में आते हैं, देखो ये तो कहने की बात होती है, जब गुरु महाराज जी कहते हैं कि संगत को इकट्ठा करो, तो हाँ क्यों जी, कहते हैं वो आप लोग को, हमको बढ़ाई दुख देते को हैं वो। काटने के लिए। संगत तो ऑलरेडी इकट्ठी हो रखी होती है, संगत तो उनकी ही है, वो तो उनकी ही है, उन्होंने जन्मों जन्मों से हमने कोई अच्छे कर्म किए होते हैं, जो हम गुरु के पास जो है, गुरु हमें बुला लेता है, तो वो बहाना ढूंढता है कि आपके घर में आए, 4 लोग इकट्ठे हुए और उसके थ्रू जो किसी का काम हुआ तो वो जुड़ जाते हैं, तो बहाने बनने होते हैं। ये तो सब ऊपर से लिखी हुई बातें हैं सारी, कि किसने किसका, किस गुरु के पास किसने जाना है। तो ये हमारे जो पुराने कर्म है, ये सब वही है, सामने आते हैं। तो आप बता रहे कि एक आपकी आंटी जी आती हैं, कहाँ पर उन्होंने जो 2 लाख रुपए अपने बेटे की नौकरी की किसी को दिए हुए थे कि नौकरी लग जाए, उन्होंने उनको 2 लाख रुपए दिए थे जिस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति उनको पैसे नहीं दे रहा था वापस, और वो व्यक्ति जो था उनको तंग करता था, उनको डराता धमकाता था। जब गुरु महाराज जी ने उसको 2 सिक्के दिए, वो 2 सिक्कों के अंदर ही इतनी कृपा कर दी कि जो
जो है वो 2 सिक्के वो 2 लाख रुपए बन के वापिस आ गए, जो 2 लाख उन्होंने दिए थे उस आंटी जी, आप कह रहे हैं कि आपकी चाची जी हैं, उन्होंने दिए जिस बंदे को, और वो आकर के माफी मांगता है। इससे बड़ा साक्षात प्रमाण क्या होगा कि गुरु साहिब जी देखिए कितने बेअंत हैं, हमारे गुरु साहिब जी कितने बेअंत हैं और कितनी दया के सागर है। ना जान ना पहचान, वो आप कह रहे हैं कि हमारी चाची जी हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारी भी चाची जी हैं। देखिए अपना समझ लिया जिस बंदे को वो कभी मिले भी नहीं है, कभी बात नहीं हुई है। जग्गी रूप में मैं बात कर रही हूँ, रब्बी रूप में तो बहुत कुछ, कितने वो सबको जानते हैं, तो जिनसे बात भी नहीं हुई और वो उनको कहते हैं कि हमारे हैं, और उनका उनका दुख अपना दुख समझ करके उनको जो सिक्के देते हैं उसके अंदर इतनी कृपा रहमत हो जाती है कि वो उस जो व्यक्ति उनसे पैसे लेके जाता है वो उनको वापस देके जाता है और हाथ पैर जोड़ के जाता है। ये है गुरु की साक्षात कृपा रहमत। देखिए ये है साक्षात कृपा रहमत, और यही इस चैनल के माध्यम से हम साथ संगत जी को दिखा रहे हैं कि हमारे गुरु साहिब जी जो है वो खुले आम जो है रहमतें करते जा रहे हैं। ये नहीं कि आपको हमारे गुरु महाराज जी का नाम दान लेना पड़ेगा या आपको हमारे मिशन में आना पड़ेगा, दास धर्म में या सचखंड नानक धाम में। आपकी तो आप किसी के थ्रू भी कभी चले जाइए अपना दुख लेकर के, गुरु महाराज जी हर एक के दुख को अपना दुख समझ लेते हैं और उससे जो है कृपा रहमत उस पे कर देते हैं। कितने जीव यहाँ पर आए और कृपा रहमत लेकर के चले गए और वापस कभी मुड़कर भी नहीं देखा, और गुरु महाराज जी ने कभी जतलाया भी नहीं है कि वो क्यों नहीं आया। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो जो आपकी चाची जी है वो जुड़ गई, उनका सारा परिवार जुड़ गया। इसे है गुरु की रहमत, इसे कहते हैं गुरु की कृपा। ठीक है दास जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, गुरु की कृपा जान के, रहमत जान के, कितना कुछ आप हमें बता रहे हैं। तो अब थोड़ा सा हमें ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी जैसे वाइफ है 1981 80-81 से जुड़े हुए हैं आप लोग, तो अब 2022 है, तो इस दौरान आपने क्या गुरु साहिब जी से सीखा? आपको क्या अच्छा लगता है गुरु साहिब जी का, जो आपको अभी तक इस दास धर्म में जोड़ कर रखा हुआ है, इस मिशन के अंदर जोड़ के रखा है आपको? हमने महाराज जी ये सीखा जी, लोग भलाई का मिशन है जी और सादत विकारों की और सर्वदा भला, सबका सर्वदा भला मांगो और बिल्कुल। सेवा करो और मिशन में अपना सहयोग दो, और मिशन की जो ड्यूटी हमारी जो सौंपी महाराज गुरु महाराज जी ने, मिशन की तरक्की के लिए हमने महाराज जी के साथ कंधे जी से कंधा मिला के इस मिशन में साथ बिल्कुल, रखा है। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हम सबको ही ये करना होगा, क्योंकि जब हमें दुःख आया, हमें परेशानी आई, तो एक हमारे गुरु साहिब जी से जब हमने उनको आवाज़ लगाई, तब तक हमारे गुरु साहिब जी हमारे सामने आकर खड़े हुए, साक्षात प्रमाण कि हमारे हर काम उन्होंने किए। तो थोड़ा-सा हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी मिशन के लिए, जो लोक भलाई का मिशन है, जिसमें हम कि सर्बत का भला, सबका भला मांगते हैं, तो हमारी भी कोई ज़िम्मेवारी बनती है, हमारा भी कोई हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी उस मिशन में गुरु साहिब जी का थोड़ा-सा साथ दे सके। तो बड़ा ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि साथ संगत को आपने क्या सीखा गुरु महाराज जी से? यही सीखा कि साथ संगत जी की ये सर्बत का भला मांगने वाला मिशन है, लोक भलाई का मिशन है, जिसमें कि आपने जो सीखा और आप आगे जो कोशिश कर रहे हैं, गुरु महाराज जी की जो सिखा रहे हैं, आप उन जो कदमों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम चल नहीं सकते हैं जब तक उनकी कृपा ना हो। तो वो कृपा हम पे कर रहे हैं और इसी तरह हम पर कृपा करते रहे। बहुत अच्छा दास जी। और दास जी आखिर में अगर आप कोई साध संगत जी को कोई संदेश या विनती करना चाहें हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स के माध्यम से, तो आप कर सकते हैं। हमारा संदेश तो ये जी, महाराज जी के मिशन में हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लोग भलाई का मिशन है और अच्छा हमें लग रहा है, और ये तरक्कियों पर मिशन है, हम इसमें काम कर रहे हैं, यही संदेश हमारा। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, बहुत अच्छी बेनती करी साथ संगत को दास जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बात करके कि किस तरह से आपने जो है अपने बारे में बताया, आपने गुरु की आपके ऊपर गुरु की कितनी कृपा रहमत है और कितना इस वक़्त मैं साथ संगत जी को यहाँ बताऊँगी कि दास जी वैसे तो नांगलोई दिल्ली से हैं, इंडिया से। इस वक़्त ये लंदन दरबार में आए हुए हैं अपनी वाइफ के साथ, और हम लंदन दरबार से इनका जो है इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है दास जी आपसे बात करके, आपसे आपके भाव और आपका विचार, जो आपने इतना कुछ सीखा गुरु साहिब जी से और आप पर जो रहमतें हुई, वो जानकर बड़ा ही अच्छा लगा। और यही उम्मीद करते हैं कि, और यही दुआ करते हैं गुरु साहिब जी से, ऐसे ही आपके परिवार के ऊपर कृपा रहमत करते रहे गुरु साहिब जी, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आगे भी आप मिशन के अंदर, लोक भलाई का जो मिशन है दास धर्म, उसमें आप अपना सहयोग देते रहेंगे। और बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ संगत जी, आखिर में हम ये कहना चाहेंगे, प्लीज़ हमारे इस चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। और एक छोटा-सा मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ साथ संगत जी अपनी टीम की तरफ से, कि अभी हमने गुरुगद्दी दिवस पर जो है, वो 34वां गुरुगद्दी दिवस के लिए ऊपर हमने एक स्पेशल गुरु महाराज जी के लिए एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी।
और हमें काफी सारी संगतों ने जो है वो मैसेज करके बोला है कि उनको डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आई है। हमने एक छोटी सी कोशिश की थी, छोटी सी भेंट थी, और हमारी सेवा जो है संगतों के चरणों में कबूल हुई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो धन्यवाद दास जी। नानक नाम चढ़दी कला चढ़दी कला तेरे तेरे बाने पाने सरबत दा भला। धन गुरु दर्शन। धन्यवाद।